गर्मियों में ग्रो होने वाले खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जो हम इस समय जून मंथ में भी ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। और फ्लावरिंग लेने के लिए हमें कौन कौन सी यूनिक खाद इसका इस्तेमाल करना और इतनी सारी बम्पर फ्लावरिंग हो हमारे गार्डन में और बहुत सारे भर भर के फ्लावरिंग हो, तो बने रहें इस वीडियो में। जून की तपती गर्मी में भी हमारे गार्डन में इतने अच्छे फ्लावर खिले और अच्छी ब्लूमिंग हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जो हमारे गार्डन में अच्छे से फ्लावरिंग होती रहे और पत्तियां हमारी ग्रीन ग्रीन लश ग्रीन बनी रहें और अच्छे से चलते रहें। क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी में फ्लावरिंग ग्रो करना एक आसान काम नहीं है फ्रेंड, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि प्लांट को ही बचाना इतना मुश्किल हो रहा है, इतनी तपती गर्मी, ह्यूमिडिटी इतनी है और प्लांट ख़राब हो रहे हैं तेज़ गर्मी के कारण। तो हमें कौन सी ऐसी खाद देनी है जो इस समय हमारे गार्डन में और हमारे प्लांट को हेल्दी बनाए रखेंगी। कुछ घरेलू खाद और कुछ ऐसी खाद जिनको इस्तेमाल करके हमारे गार्डन में फ्लावरिंग बहुत सारी होगी और प्लांट हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। तो बने रहें इस वीडियो में जाने कि कैसे आपको अपने गार्डन में फ्लावरिंग लेनी है अपने प्लांट से इस समय। और इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ये है कुंद जैस्मिन प्लांट और इस पर इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मोगरा जैसे फ्लावर हैं, जैसे आपको मोगरा प्लांट अच्छा लगता है वैसे आप इसे भी ला सकते हैं अपने गार्डन में और बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं अपने गार्डन में। और ये मधुकामनी का पौधा मेरा ग्रो हो रहा है और इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये कुंद जैस्मिन और इसमें देखिए कितनी बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। इतनी सारी बम्पर फ्लावरिंग लेने के लिए आपको क्या क्या करना है और कैसे इनकी केयर करनी है, बने रहे वीडियो में जाने आगे वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल गार्डन टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है फ्रेंड। और फ्लावरिंग लेने के लिए बने रहें इस वीडियो में। कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट आप इस समय नर्सरी जाकर ले सकते हैं और कौन से प्लांट अगर आप इस समय लगाएंगे तो गर्मियों में और बरसातों में आपको अच्छे से फ्लावरिंग देते रहेंगे। क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट अगर आपके गार्डन में एक बार आ जाते हैं तो हमेशा रहते हैं, परमानेंट प्लांट हैं। और ये है एक्जोरा। एक्जोरा को भी इस समय ला सकते हैं आप। गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और बरसातों में भर के फ्लावरिंग करता है। गुच्छों में बंच में फ्लावर आते हैं और बहुत अच्छे से चलते रहते हैं आपके गार्डन में। 8 से 10 इंच के पोट में अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। इन प्लांट को आप इस समय ले सकते हैं एक्जोरा का। और बहुत ही अच्छे कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट में आता है, बहुत सारे कलर में मिलता है, येलो रेड और काफ़ी अच्छे सारे कलर मिलते हैं इसमें। और इतना अच्छा बंच खिलता है कि आप देखते रह जाएंगे। जब भी ये फ्लावर ब्लूम होगा गुच्छों में ही होगा, बहुत बड़ा गुच्छा बन जाता है और काफ़ी दिन टिका रहता है प्लांट के ऊपर। इतनी जल्दी इसके फ्लावर झड़ते नहीं हैं, थोड़े दिन टिके रहते हैं और ऐसे ही चलता रहता है। सनलाइट अच्छे से चाहिए होती है 5 से 7 घंटे की। तो फ्लावरिंग प्लांट जितने भी हैं अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में तपती धूप में इनको थोड़ा सा सेमी शेड में रख दें, बाकी अच्छे से सनलाइट मिलती रहे तो इन प्लांटों को लगाते रहें। मधुमालती भी ले सकते हैं, मधुमालती भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है रंगून के ऊपर, इनको भी ला सकते हैं। और ये नाग चंपा बहुत बड़ा एक बड़े पेड़ की तरह ग्रो होता है, नाग चंपा का भी ले सकते हैं। इस समय नाग चंपा भी बहुत अच्छा लगता है। और इनको कौन सी खाद देनी है, वैसे तो सरसों की खली ये हैं, सरसों की खली मस्टर्ड केट, ये बिल्कुल गाँव का फ्रेश सरसों खली है। इसमें ना बहुत अच्छा ऑयल भी है, अभी ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल सूखी ड्राई नहीं है। इसके अंदर ऑयल होता है मस्टर्ड केट के अंदर। ये मैंने ओरिजिनल मंगाई है कहीं से, लेकिन इस समय ये गर्म होती है, नहीं देनी चाहिए तेज़ गर्मी में। लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम चेंज होने वाला है, जैसे बरसातें आएंगी उससे पहले मुझे ये डालनी है मस्टर्ड केट अपने सभी प्लांट को। और इसे भिगो दूंगी मैं 3-4 दिन के लिए। तो उसके बाद इसको अच्छे से डिकम्पोस्ट होने के बाद ही अपने प्लांट में दूंगी, जिससे मेरे प्लांट में बम्पर फ्लावरिंग होती रहती है। मैं ये ऐसी सॉलिड खाद अपने प्लांट को देती हूँ जिससे मेरे प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होती रहे। और वैसे मैं घरेलू बहुत सी चीज़ें अपने गार्डन में देती रहती हूँ, घर की बनी काफ़ी सारी मैं खाद या घर में बने कंपोस्ट या किचन से निकलने वाले जो भी मेरे गार्डन में ज़रूरत होती है, जैसे चावल का पानी, दाल का पानी, अपने प्लांट को देती रहती हूँ और जिससे मेरे प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है। मस्टर्ड केक को मैं देती रहती हूँ मंथ में एक बार, तो इससे मेरे प्लांट को अच्छे से फ्लावरिंग मिलती है। अभी मैंने नहीं दी है तेज़ गर्मी के कारण क्योंकि प्लांट ना झुलस जाए, लेकिन ये बिल्कुल मस्टर्ड केक बिल्कुल ऑयल वाला है, इसमें से ऑयल निकलता है। तो जो ऑयल है ओरिजिनल है उसको मैं पानी में घोल के अपने सभी प्लांट को देती हूँ, जिससे मेरे सारे प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है। तो आप भी ये ट्रिक आजमा सकते हैं और अपने प्लांट को दे सकते हैं। बाकी सारा घरेलू ही ऑर्गेनिक मैं अपने प्लांट को देती हूँ, जिससे मेरे प्लांट अच्छे हेल्दी बने रहते हैं। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड। और देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है।
और पॉट साइज़ भी अच्छे से देखिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए थोड़ा बड़ा पॉट साइज़ रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए पॉट साइज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड, क्योंकि पॉट साइज़ अगर बड़ा होगा तभी फ्लावरिंग अच्छे से आएगी। और अभी ये छोटे पॉट में लगा है, अभी इसे रिपोर्ट भी नहीं करना है क्योंकि तेज़ गर्मी है। अभी प्लांट को रिपोर्ट करना नहीं है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है प्लांट के साथ, कहीं प्लांट हमारे डोरमेट ना हो जाए, स्ट्रेस में न चले जाए, इसलिए प्लांट को ज़्यादा छेड़ना भी नहीं है। और ये अपराजिता मेरे प्लांट सीड से ही ग्रो हो गया है। सीड से भी मेरे गार्डन में बहुत प्लांट ग्रो होते रहते हैं, सीड गिरते रहते हैं, प्लांट ग्रो होते रहते हैं, या मैं स्प्रिंकल करती रहती हूँ सॉइल में, तो नए नए प्लांट बनते रहते हैं। तो अपने गार्डन में आप अच्छी यूनिक खाद देते रहेंगे, अगर सॉलिड खाद देते रहेंगे अपने प्लांट को, तो सभी हेल्दी बने रहेंगे आपके गार्डन में। और सनलाइट वाले प्लांट हैं तो सनलाइट भी अच्छे से देते रहें फ्रेंड, क्योंकि सनलाइट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग प्लांट को, वेजिटेबल प्लांट को और फ्रूट प्लांट को, इन सबको रिक्वायरमेंट होती है धूप की। तो अच्छे खुले वातावरण में ही लगाएं जब भी प्लांट लगाएं। और ये देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। और मोगरा प्लांट भी ले सकते हैं, मोगरा भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और अभी चलेगा काफ़ी टाइम तक। बस ये सारे प्लांट विंटर में ही डोरमेंट होते हैं 2 महीने, बाकी परमानेंट प्लांट हैं, आप इनको लगा सकते हैं। मोगरा बहुत अच्छी खुशबू वाला प्लांट है, और इससे पहले मैंने जो बताया वो कुंदा का प्लांट, आप उसको भी ले सकते हैं, वो भी मोगरा जैसे ही फ्रेगनेंस होती है उनके फ्लावर में, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है वो भी प्लांट। इस समय आप ले सकते हैं और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में, और फ्लावरिंग की बहार बम्पर फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से चल रहा है मोगरा का भी प्लांट। मोगरा भी प्लांट मैंने कटिंग से और सीड से, कटिंग से काफ़ी ग्रो किया है। इसकी मैं कटिंग लगाती रहती हूँ, मोगरा प्लांट ग्रो होता रहता है। कटिंग, इसको कटिंग बहुत पसंद है, इसकी प्रूनिंग करते रहें मोगरा प्लांट की, तो मोगरा प्लांट प्रूनिंग से भी बहुत अच्छा ग्रो होता रहता है, क्योंकि इसकी प्रूनिंग करेंगे तभी नई नई ब्रांच निकालेगा, और नई ब्रांच पे ही, हमेशा नई ब्रांच पे ही फ्लावर आते हैं मोगरा प्लांट के। तो मोगरा प्लांट को लगाएं फ्रेंड। और इतने सारे प्लांट मैंने आपको फ्लावरिंग वाले बताए हैं, इन सबको लगा के अपने गार्डन में ढेर सारे फ्लावर ग्रो करें। गर्मियों में, बरसातों में बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं आप इन सबको लगा के, और इतनी सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये देखिए, तो इस समय नर्सरी से मोगरा प्लांट ले सकते हैं। ये देखिए मैंने भी नर्सरी से लिया है अभी ये वाला प्लांट, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मोगरा के मेरे पास 2-3 वैरायटी हैं। बेल वाले प्लांट हैं, बेल नुमा भी आते हैं, मोगरा के बड़े बड़े पत्तों वाले भी आते हैं, छोटी लीफ वाले भी आते हैं, छोटे फ्लावर और बड़े डबल पैटर्न में भी आते हैं। तो ये मैंने लिया है मोगरा का प्लांट, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मोगरा का बहुत अच्छी खुशबू होती है और गार्डन में हमेशा खुशबू बनी रहती है। तो फूल वाले पौधों में से आप मोगरा, कुंदा, जैस्मीन, एक्जोरा, और जो भी मैंने प्लांट बताए हैं, मधुमालती, मधुकामनी, ये सब ले सकते हैं। थैंक यू गाइस, वीडियो पसंद आए लाइक